हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, यहाँ मैं आपको कुछ हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी जिससे आपका उत्साह निरंतर बना रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, आप अपने प्रयास जारी रखिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो के प्रश्नों को। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे सगुण धारा की राम भक्ति शाखा का पाठ 12 जी। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न 228 आपके सामने है दोस्तों। किसकी मृत्यु के लगभग 10 वर्षों के अनंतर ही राम की माधुर्य भक्ति ने जोर पकड़ा? तो दोस्तों, तुलसी की मृत्यु के लगभग 10 वर्षों के अनंतर ही राम की माधुर्य भक्ति ने जोर पकड़ा। तो दोस्तों, प्रश्न 229, अगला प्रश्न, तुलसी की मृत्यु के बाद कौन से संप्रदाय स्थापित हुए? तो दोस्तों, तुलसी की मृत्यु के बाद तत्सुखी संप्रदाय, रामायत सखी संप्रदाय, स्वसुखी संप्रदाय। फिर से सुन लीजिए, तत्सुखी संप्रदाय, रामायत सखी संप्रदाय, स्वसुखी संप्रदाय तुलसी की मृत्यु के बाद स्थापित हुए। प्रश्न 230, ध्यान से देखिए दोस्तों। प्रश्न 230, राम भक्ति में तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों, जीवाराम तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक थे राम भक्ति में। ठीक है, आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 231, राम भक्ति में स्वमुखी शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों, रामचरण दास स्वमुखी शाखा के प्रवर्तक थे राम भक्ति में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 232, दोस्तों ध्यान दीजिए। रामायत सखी संप्रदाय के भक्त स्वयं को किसकी सखी समझकर राम के प्रति प्रेम भाव रखने लगे? तो दोस्तों, सीता की सखी समझकर राम के प्रति प्रेम भाव रखने लगे। कौन? रामायत सखी संप्रदाय के भक्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 233, ध्यान से देखिए। सखी या स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, रामचरण दास ने सखी या स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना की। प्रश्न 234, ध्यान से देखिए। सखी या स्वसुखी संप्रदाय में भक्त स्वयं को क्या मानते हैं? तो दोस्तों, राम की सहचरी सखियां मानते हैं भक्त स्वयं को। किसमें? सखी या स्वसुखी संप्रदाय में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 235, ध्यान से देखिए। प्राणचंद चौहान ने किसकी रचना संवाद शैली में की है? तो दोस्तों, रामायण महानाटक की रचना प्राणचंद चौहान ने संवाद शैली में की है। तो दोस्तों, याद रखिए, प्रश्न में यही पूछा जाएगा कि किस शैली में की है। ठीक है, ध्यान रखना, संवाद शैली में की है। और किस में की है? किसकी की है? रामायण महानाटक की। अगला प्रश्न देखते हैं। 236, रामायण महानाटक कृति का रचनाकाल क्या है? तो दोस्तों, रामायण महानाटक कृति का रचनाकाल 1610 ईस्वी है। 1610 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 237, रामायण महानाटक कृति में किसकी अधिकता है? तो दोस्तों, वर्णनात्मकता की अधिकता है। किसमें? रामायण महानाटक में। प्रश्न 238, रामायण महानाटक कृति में किसका वर्णन कम मिलता है? तो दोस्तों, रामायण महानाटक कृति में काव्य सौंदर्य का वर्णन कम मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 239 देखिए।
कवित रत्नाकर, कवित रत्नाकर किसकी रचना है? तो दोस्तों सेनापति की रचना है कवित रत्नाकर। प्रश्न 240, कवित रत्नाकर की चौथी पांचवी तरंग में किसका वर्णन मिलता है? तो दोस्तों रामायण के मधुर प्रसंगों का वर्णन मिलता है कवित रत्नाकर की चौथी पांचवी तरंग में। ठीक है, ध्यान रखिए, रामायण के मधुर प्रसंगों का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 241, ध्यान से देखिए, हनुमान नाटक, हनुमान नाटक किसकी रचना है? तो दोस्तों हृदय राम की रचना है हनुमान नाटक। ठीक है, प्रश्न 242, हनुमान नाटक कृति का रचना काल क्या है? तो दोस्तों 1623 ईस्वी, 1623 ईस्वी हनुमान नाटक कृति का रचना काल है। दोस्तों आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, आई हुई रचना है, तो दोनों ही याद रखिए, रचनाकार भी और रचना काल भी। प्रश्न 243, हनुमान नाटक की रचना किस छंद में हुई? तो दोस्तों हनुमान नाटक की रचना कवित्त और सवैया छंद में हुई है, कवित्त और सवैया छंद, याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 244, ध्यान से देखिए दोस्तों, हनुमान नाटक की कथा, हनुमान नाटक की कथा किस शैली में रचित है? तो दोस्तों संवाद शैली में रचित है हनुमान नाटक की कथा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 245, हनुमान नाटक में कहाँ से कहाँ तक की कथा का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों सीता स्वयंवर से लेके राज्य अभिषेक तक की कथा का वर्णन मिलता है हनुमान नाटक में, सीता स्वयंवर से लेकर राज्य अभिषेक तक। ठीक है, अगला प्रश्न है 246, अवध विलास, अवध विलास किसकी रचना है? तो दोस्तों लाल दास की रचना है अवध विलास, याद रखिए, लाल दास की रचना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 247, अवध विलास कृति का रचना काल क्या है? तो दोस्तों 1643 ईस्वी, 1643 ईस्वी अवध विलास कृति का रचना काल है। प्रश्न 248, अवध विलास कृति का संबंध किस काव्य परंपरा से है? तो दोस्तों अवध विलास कृति का संबंध राम काव्य परंपरा से है, याद रखिए। ठीक है, राम काव्य परंपरा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 249, प्रश्न 249, पौरुष्य रामायण, पौरुष्य रामायण किसकी रचना है? तो दोस्तों पौरुष्य रामायण नरहरि बारहट, नरहरि बारहट की रचना है पौरुष्य रामायण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 250, प्रश्न 250 है राम रासो और अध्यात्म रामायण, राम रासो और अध्यात्म रामायण किसकी रचना है? तो दोस्तों माधव दास की रचना है राम रासो और अध्यात्म रामायण। प्रश्न 251, राम स्वयंवर और आनंद रघुनंदन, राम स्वयंवर और आनंद रघुनंदन किसकी रचना है? तो दोस्तों विश्वनाथ सिंह की, विश्वनाथ सिंह की रचना है राम स्वयंवर और आनंद रघुनंदन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 252, कवितावली रामायण, कवितावली रामायण रामचरित्र और रस मालिका, कवितावली रामायण रामचरित्र और रस मालिका किसकी रचना है? तो दोस्तों रामचरण दास की रचनाएं हैं कवितावली रामायण, रामचरित्र और रसमालिका। प्रश्न 253, हनुमान चरित, हनुम चरित किसकी रचना है? तो दोस्तों रामलल पांडे, रामलल पांडे की रचना है हनुम चरित। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 254, ध्यान से देखिए, रामायण, रामायण जिसकी रचना 1646 ईस्वी में हुई, ठीक है, यह किसकी रचना है? तो रामायण किसकी रचना है दोस्तों? कपूर चंद त्रिखा। ठीक है, ध्यान रखिए कौन सी रामायण की बात हो रही है? 1646 ईस्वी वाली रामायण की। ठीक है, यह रचना किसकी है? कपूर चंद त्रिखा की रचना है, कपूर चंद त्रिखा। प्रश्न 255, सीतायन, सीतायन किसकी रचना है? तो दोस्तों राम प्रिया शरण दास, राम प्रिया शरण दास की रचना है सीतायन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 256,
सीतायन कृति का रचना काल क्या है? तो दोस्तों सीतायन कृति का रचना काल है 1703 ईस्वी। 1703 ईस्वी। प्रश्न 257, सीतायन कृति में किसकी प्रधानता है? तो दोस्तों सीता जी की प्रधानता है। सीता जी की प्रधानता है सीतायन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 258, आधुनिक काल में रामचरित उपाध्याय ने किस कृति की रचना की? तो दोस्तों आधुनिक काल में रामचरित उपाध्याय ने रामचरित चिंतामणि की रचना की। अगला प्रश्न है 259, रामचरित चिंतामणि किस बोली में रचित है? तो दोस्तों रामचरित चिंतामणि खड़ी बोली में रचित है। यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, खाड़ी नहीं है, खड़ी बोली है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 260, ध्यान दीजिए, रामचरित चिंतामणि किस पर आधारित रचना है? तो दोस्तों वाल्मीकि रामायण और रामचरित मानस पर आधारित रचना है रामचरित चिंतामणि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 261, राम काव्य परंपरा से संबंधित मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत, जिसका संबंध किससे है? राम काव्य परंपरा से। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की साकेत याद रखिए, और ये आधुनिक काल की रचना है। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि सिर्फ भक्ति काल तक ही राम काव्य था, सीमित था, ऐसा नहीं है। आधुनिक काल तक भी चलता आया और आज भी चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न 262, राम काव्य परंपरा से संबंधित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी है? तो दोस्तों वैदेही वनवास राम काव्य परंपरा से संबंधित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। बड़ा नाम है दोस्तों, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रश्न 263, बलदेव प्रसाद मिश्र ने किस महाकाव्य की रचना की? तो दोस्तों कौशल किशोर महाकाव्य की रचना की बलदेव प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 264, कौशल किशोर महाकाव्य में किसका वर्णन है? तो दोस्तों रामचंद्र जी की किशोर अवस्था का वर्णन है कौशल किशोर महाकाव्य में। ध्यान रखिए यह एक महाकाव्य भी है। ठीक है, प्रश्न 265, बलदेव प्रसाद मिश्र ने किस प्रबंध काव्य की रचना की? तो दोस्तों साकेत संत प्रबंध काव्य की रचना की बलदेव प्रसाद मिश्र ने। ध्यान रखिए मैथिली शरण गुप्त का साकेत अलग है और बलदेव प्रसाद मिश्र की कृति साकेत संत अलग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 266, साकेत संत का नायक कौन है? तो दोस्तों साकेत संत का नायक भरत है। अगला प्रश्न है 267, साकेत संत में किसके चरित्र का अंकन है? तो दोस्तों साकेत संत में भरत के चरित्र का अंकन है। प्रश्न 268, राम काव्य परंपरा से संबंधित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिक युग के कवि हैं। ठीक है, ध्यान रखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है? तो दोस्तों राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है और किससे संबंधित है? राम काव्य परंपरा से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 269, राम की शक्ति पूजा में किसका संचरण हुआ है? तो दोस्तों राम की शक्ति पूजा में नवीन राष्ट्रीय चेतना एवं शक्ति का संचरण हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 270, आचार्य शुक्ल के अनुसार राम भक्ति में रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो दोस्तों अयोध्या के रामचरण दास को आचार्य शुक्ल के अनुसार राम भक्ति में रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 271,
डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह ने रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना है? तो दोस्तों डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह ने स्वामी अग्रदास को जिनका समय 17वीं शताब्दी है, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न दोस्तों 272 अहंकार का त्याग किस काव्य पर लागू होता है? तो दोस्तों समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग लागू होता है। तो दोस्तों सगुण धारा की राम भक्ति शाखा से संबंधित 272 प्रश्न हमारे यहीं समाप्त होते हैं। इसके बाद अब हम करेंगे कृष्ण भक्ति से संबंधित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।